अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि आज हम सभी एक जगह जमा हुए हैं। आज हम सभी ने एक दूसरे के ताउन और मोहब्बत के जज्बे से इस रीयूनियन का ऑर्गेनाइज किया है। ये एक बहुत अच्छा कदम है। हमारे नेक ख्वाहिशात चेक कर लेते और हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को ताहियात इस तरह एक जगह होकर अपनी खुशियों और गमों को एक दूसरे के साथ शेयर करने का मौका फराहम करते। आप तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी कीमती वक्त इस रीयूनियन के लिए निकाला। थैंक यू, शुक्रिया। मैं अपने साथी मुमताज से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर आए और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मुमताज। तो इस खुशी के मौके पर हमारे भाई प्रोग्राम के शुरू में कुछ हमारे दोस्तों का इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा और वो कुछ तोहफा देना चाहते हैं। तो मैं एक एक करके नाम बुलाऊंगा, मेहरबानी करके जिनका नाम बुलाऊंगा वो आप आएंगे और आप इनसे जो है तोहफा हासिल करेंगे। वहाँ पालम करा धन्यवाद। चला गया। तालियों से उनका आइए। ताहिर भाई, स्वागत किया जाए भाई। यहाँ पालम करा ताहिर भाई आया। अच्छा ताहिरुल हक है भाई। इधर हम मारे उधर आप मारे पहले ही खाली फोन काट के कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे उन्हीं के साथ आए हुए कैमरा का हमारे जैक में प्रॉब्लम है। हार्दिक अजीज हमारे असलम अंसारी साहब जो उनके साथ रानीगंज से आए हैं वो तशरीफ लाए और अपना तालियों से तोहफा स्वागत किया जाए। तालियों से स्वागत किया जाए। अच्छा बुरा अब मैं आसनसोल से आए हुए हमारे उजैर इकबाल साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपना तोहफा कबूल करें। नहीं आ रहा अभी तो आ रहा था ना यार। ठुक लगा अब हमारे सीतामढ़ी से आए हुए हमारे दोस्त मुश्ताक साहब वो आए और अपना तोहफा नहीं आ रहा स्टील लग रहा नहीं भाई उनका टाइटल पटना से आए हुए हमारे अरमान साहब हमको भी डाउट है। नहीं अरमान अहमद साहब होने गया। हो गया ट्रेन ड्राइवर निकालो बताए दे। आए अपने भाईजान। ठीक है वहाँ भी चेक कर लें। भाईजान बोल दो। भाईजान भाईजान हाँ, इनको हम लोग भाईजान के नाम से जानते हैं। प्यार से भाईजान। ए अरमान इधर देखो। नहीं आया ना। स्टेज चोरे वाला है। हाँ सब हमारे दोस्तों में सबसे छोटे जो थे हमारे नवीस भाई बेतिया से आए हैं, वो उनको दावत देता हूँ आए और अपना तोहफा कबूल करें। बच्चा बुढ़ा हम लोगों के बैच में ये सबसे छोटे थे। बच्चा बुढ़ा पिलाई होगा सादा और रेड वाइट ऑडियो ऑडियो तुम जान लगा के देखे नहीं आ गया। प्रोजेक्टर को बंद करके चालू करना भी पड़ेगा। थे। बंद करके बोल हाँ ठीक है ऑटो है। अब जिनको मैं बुला रहा हूँ वो इस स्कूल के डायरेक्टर भी हैं और हमारे हरदिल अजीज दोस्त जनाब जवाद साहब आ रहे हैं और तालियों से स्वागत किया जाए। इनका आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। अरे वो भी लिटिल मास्टर। ये भी बच्चा में से थे बुढ़ा। नहीं आ रहा। अब किया जाए बोलो। और हमारे बैच के सबसे बुरा तो नहीं कहेंगे, सबसे लंबे जो है वो हमारे अब्दुल सलाम भाई वो आए और अपना तोहफा कबूल करें। तालियों से स्वागत किया जाए भाई। ये कलकत्ता से आए हैं।
भाई थोड़ा सा वॉल्यूम आप बढ़ा दीजिए, पीछे उन लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है। उमर भाई को छोड़ दिया यार, हमसे लंबा। अब हमारे दोस्त जो चचा के नाम से मशहूर हैं, गफरान साहब, वो आए और अपना तोहफा कबूल करें। जोरदार ताली भाई। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। गार्जियन हमारे हरदिल अजीज दोस्त जनाब जियाउद्दीन साहब जो कलकत्ता से आए हैं, वो भी तशरीफ लाएं और अपना तोहफा ले जाएं। अब मैं जिनका नाम पेश कर रहा हूँ, उनके नाम से आप लोग जोर से तालियां बजाएंगे। कलकत्ता से आए हुए हमारे मुबारक हुसैन साहब तशरीफ लाएं और अपना तोहफा कबूल करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए भाई। ब्रेक डांस करके जा रहे भाई। अब लेने के लिए पहले चढ़ गया, ऐसे बोलेगा कि बाद में जाएंगे। आराम। तोहफा लेने के लिए पहले चढ़ गया, बोलेगा आधा घंटा लगेगा जाने में। अब हमारे बीच तोहफा कबूल करने के लिए आ रहे हैं, जिनके जज्बे को हम लोग को सलाम करना चाहिए। दिल्ली से हमारे सनाउल हक साहब आए हैं, उनको जो है मैं बुला रहा हूँ, वो आए अपना, क्योंकि आप लोग ये बहुत मुश्किल झेल कर जो है वो आए हैं, लेकिन आए और जज्बा इतना ही था कि काफी हम लोग से मिलने। दिल्ली से मेरे को जाना नहीं जाना। अब एक हरदिल अजीज दोस्त हमारे शमसुज़्ज़मा साहब को मैं बुला रहा हूँ, जो पटना से तशरीफ लाए हैं। पिछले रियूनियन में वो नहीं आए थे, वो आए और अपना तोहफा कबूल करें। मत बोलिए, अभी नहीं, जोरदार ताली। अभी नहीं, ये साथ है, अभी नहीं। मुमताज भाई बोलिए, ये जड़ है हम लोग। ले उड़ जा भाई। जोरदार ताली। अब हमारे बहुत दूर से आए हुए, बेंगलोर से आए हुए हमारे दोस्त नियाज अशरफ साहब को मैं दावत देता हूँ, वो आए और वो अपना तोहफा कबूल करें। और एक दोस्त जो पिछले रीयूनियन में नहीं आ पाए थे, मैं उनको दावत देता हूं। हमारे एजाज खान साहब पटना से आए हुए हैं, उनके लिए भी तालियां बजाएं। जोरदार से, जोर से वेलकम। ताली बढ़िया में बजाइएगा। बजा के देखो एक बार। पटना से ही हमारे दोस्त और इंजीनियर साहब हमारे आफ्ताब भाई, वो तशरीफ लाएं और अपना तोहफा ले जाएं। आफ्ताब भाई, हाँ, आफ्ताब भाई। आफ्ताब रुकोगे वहीं पर। चलो आ जाओ, पकड़ लो भाई, मेरा गिरने ना पाए। तुमको कौन पकड़ेगा? नहीं, तुमको कौन पकड़ेगा? छोड़ देंगे उसको, नहीं, छोड़ देंगे। नहीं, तुमको कौन पकड़ेगा? हमारे हरदिल अजीज दोस्त जो दिल्ली से आए हुए हैं, एजाज मलिक साहब, बिल्कुल, वो तशरीफ लाएं और अपना तोहफा कबूल करें। पिछली बार नहीं आए थे। बिल्कुल, तो उनको फाइन किया जाए। दिल्ली से ही
एक और दोस्त हमारे फैयाज साहब को मैं दावत देता हूँ, वो आए और अपना तोहफा ले जाए। ताली बजाइए भाई। किशनगंज जिले से ही ताल्लुक रखने वाले हमारे एक दोस्त शोएब आलम साहब को मैं दावत देता हूं कि वो आए और अपना तोहफा जो है कबूल करें। बड़ा खोटा। अरे भाई इनके लिए भी कुछ तालियां बजाइए ना। भाई भाई बिल्कुल जोरदार से भाई। सामने से हटियो भाई, सामने से। हमारे हिंदी मीडियम के अजय सुराना भाई अगर हों तो मैं उनको आने की दावत देता हूँ। अजय सुराना भाई हैं क्या? नहीं लाए भाई, नहीं है, उस दिन में आए थे। फिर आएंगे उनको। अच्छा ये तनवीर है ना। मैं अपने एक दोस्त जो पिछले प्रोग्राम में किसी वजह से नहीं आ पाए थे, उनके साथ मजबूरी थी, जनाब तनवीर साहब जो जोरदार भाई, जोरदार। बॉम्बे से आए हैं और ये ओमान में रहते हैं, वो आए और अपना तोहफा कबूल करें। ओमान बोलिए, ओमान से आए हैं भाई। अभी वो फिलहाल बॉम्बे से आए हैं। और अब हमारे दोस्त अरमान वाजिद भाई आए अपना तोहफा कबूल करें। लो भाई, जोरदार ताली भाई, जोरदार ताली। ताली में कमी नहीं करी भाई। किशनगंज जिले के ही हमारे एक और दोस्त रईस आजम साहब को मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूँ, वो आए अपना तोहफा ले जाए। तो जोरदार ताली भाई। रईस आजम साहब। आप ही का गड़बड़ा दे दो। खैर कोई बात इसके बाद मैं मेरे हादिल अजीज दोस्त जनाब अकमल यजदानी साहब को दावत देता हूं, वो आए और अपना तोहफा ले जाए। उनके लिए थोड़ा ताली बजाइए भाई। बुरे हो गए काफी। नहीं उन लोग बात में है, उन लोग बात में होगा ना। पहला नाम पहला वाला पीछे हट जाएगा। ये ताहिर भाई शायद आ गए होंगे मेरे ख्याल से, धनबाद से आए हुए हमारे ताहिर भाई स्टेज पर आए अपना तोहफा ले जाए। समझी से मिलने गए थे भाई। जोरदार ताली भाई। भाई बाद में आप मिलेगा। मस्त मस्त। अच्छा आप लोग जरा जोरदार ताली से इनका स्वागत कीजिएगा, जिनका मैं नाम पेश करूँ। जनाब नईम साहब पटना से आए हैं और यहीं से किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से ही ताल्लुक रखते हैं। देखियो वो टेबल पर स्टेज पे चढ़ सकेंगे। आइए नईम भाई। लग रहा है कि भर्ती में जा रहा, सीना दिखा रहा है। आप हमारे और एक दोस्त जो इन दिनों समाज की खिदमत कर रहे हैं, जनाब डॉक्टर सलाम आरिफ साहब पूर्णिया से आए हैं, वो तशरीफ लाए स्टेज पर और अपना तोहफा ले जाएं। डॉक्टर सलाम वालेकुम। डॉक्टर सलाम तो इसके बाद मैं अपने दोस्त जनाब उमर अली खान साहब को दावत देता हूं, वो आए स्टेज पर और अपना तोहफा कबूल फरमाएं। कमी नहीं करी भाई। ताली में कभी नहीं होना चाहिए। हाँ भाई।
पकड़ना पड़ेगा। नाम पकड़ लेना। परवेज। किशनगंज के ही रहने वाले हमारे दोस्त जनाब जमील साहब वो तशरीफ लाए और अपना तोहफा ले जाएं। जमील आया क्या? जमील भाई अच्छा आ रहे थोड़ी देरी में। अच्छा। और बहादुरगंज से आए हुए हमारे दोस्त जनाब परवेज आलम साहब तशरीफ लाए और अपना तोहफा ले जाए। इनके लिए थोड़ा जोरदार ताली बजाइए भाई। नहीं मत बोलो इसे भाई। भूगल है। अब हमारे और भी एक हरदिल अजीज दोस्त जनाब शरफुल इस्लाम साहब को दावत देता हूं जो दरभंगा से आए हैं। वो आए अब अपना तोहफा कबूल कराएं। दरभंगा। हाँ ये अच्छा थाईलैंड से ही आए हैं भाई। अरे कहाँ मेरा भाई? मेरे ख्याल में आप तो पता नहीं है। हम ही आप लोग आपस में ले लीजिए। मैं बुला दूं। तो शरफुल ये हमारे साजिद भाई को हमारे शरफुल इस्लाम भाई जो है वो तोहफा दे रहे हैं। उनका तोहफा उन्हीं को पेश किया जा रहा है। और मेरे हिस्से में जो तोहफा है वो हमारे नहीं पाए। क्योंकि सिस्टम है कि सबको बांटने के बाद कासिम जिसको कहा जाता है आखिर में उनको बहुत मिलता है। और हटा दिया। आप लोगों की मर्जी के मुताबिक मेरे ही कर कमलों द्वारा ये काम किया जा रहा है। कर उल्टा हो गया, कर्मों सीधा हो गया। हटा दिया। असल में इस प्रोग्राम के साथ स्कूल के बच्चे भी ख्वाहिशमंद हैं जो दोस्ती पर फ्रेंडशिप पर जो है कुछ प्रोग्राम पेश करेंगे। तो उसके लिए जो अनाउंसर है बाबू फैज इमाम साहब वो आपको क्लास 7 में पढ़ते हैं। वो फैज इमाम साहब आए। फैज इमाम बाबू वो आए और अपना प्रोग्राम को जो है आगे बढ़ाएं। और हमारे शहर के जो मेहमान यहाँ हाजिर हैं, ये रियूनियन की जो तारीख है मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ। असल मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है और मैं सिर्फ चंद मिनट में रियूनियन के बारे में आपको बता दूं, फिर और हमारे दोस्त आएंगे जो आपको बताएंगे। रियूनियन जो हमारे इंसान स्कूल के साथी एक साथ जो मैट्रिक किए थे उन लोगों को जोड़ने का काम हमारे बीच हमारे दोस्त शमसुल जमा साहब आए हुए हैं जिन्होंने वर्कशॉप से सारे दोस्तों को जोड़ा। और फिर जब सारे दोस्त वर्कशॉप से जुड़ गए तो व्हाट्सएप में बात चली भाई जब हम लोग व्हाट्सएप से जुड़ चुके हैं तो फेस टू फेस होना चाहिए। चूंकि मैट्रिक पास करने के बाद हम सभी साथी अलग अलग जगहों पे चले गए। कुछ लोग अलीगढ़ चले गए, कुछ लोग पटना चले गए, कुछ लोग भागलपुर चले गए। फिर पढ़ाई का दौर ख़त्म हुआ तो कुछ लोग अमेरिका चले गए, कुछ लोग जो है सऊदी अरब में चले गए, कुछ इंडिया में, दिल्ली में, बेंगलोर में, मुख्तलिफ जगहों पे। तो व्हाट्सएप से ऐसा लगा कि कल ही मिल गए, इतना जज्बा। तो फिर व्हाट्सएप में ही लोगों ने कहा भाई तारीख एक डेट मुकर्रर होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने डेट मुकर्रर किया। फिर कहा कहाँ पे हम लोग रियूनियन करेंगे, जगह मुतय्यन होना चाहिए, दिल्ली में, पटना में, कहाँ पे होना चाहिए। सारे दोस्तों ने कहा हमारी बुनियादी तालीम चूंकि किशनगंज की सरजमीन से हुई है, इंसान स्कूल से, इसलिए ये रियूनियन किशनगंज में ही होना चाहिए। फिर बात ये चली
चूँकि जवादुल हक साहब जो हमारे साथी हैं, उनका स्कूल चल रहा है, उससे बेहतर जगह हम लोगों की कहीं नहीं हो सकती है। फिर लोगों ने कहा कि तुम्हारे स्कूल में ही रियूनियन होगा। फिर बात चली रहने की जगह, भाई वो तो स्कूल है, हम लोग कहाँ रुकेंगे, जवाब से थोड़ा कंफर्म हो जाओ कि रुकने के लिए कहाँ पे होना चाहिए। तो तरह तरह से बातें आई कि होटल में रुकेंगे, फिर यहाँ मैरिज हॉल है, वहाँ पे इस तरह का हॉल डेकोरेशन होगा, वहाँ सेमिनार होगा, बातें करेंगे, इस तरह की बातें वर्कशॉप में चलती रही। सिर्फ 4 दिन पहले 2 अप्रैल 2018 को रियूनियन होना था। 4 दिन पहले वर्कशॉप में लोगों ने कहा कि कोई होटल में नहीं रुकेगा, ना कोई मैरिज हॉल में प्रोग्राम होगा। जवाब से पूछो, अगर वो तैयार है तो उसके स्कूल में ही रहना है, उसी झोपड़ी में रहना है, ताकि अपना स्टूडेंट लाइफ जो हम लोगों ने इंसान स्कूल में झोपड़ी में गुजारा है वो वक्त याद आए। मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई कि 4 दिन का वक्त है, सारे लोगों ने कहा कि स्कूल में ही रुकना, स्कूल में खाना, स्कूल में ही प्रोग्राम करना है। फिर हमारे लोकल साथी जो किशनगंज के रहने वाले इंसान स्कूल से पढ़े हैं, उसमें उफरान साहब हैं, मुमताज साहब हैं, जमील साहब हैं, अतहर साहब हैं, अकमल साहब हैं, शोएब साहब हैं, इस तरह के 22 लोग हम लोग जो किशनगंज के हैं। बाकी 50-60 लोग जो बाहर के यहाँ पढ़ रहे थे। कहा तुम लोग मीटिंग कर लो और जल्दी से प्रोग्राम की तैयारी करो। फिर इसी दौर में हम लोग जैसे भी हो सका हम लोग रियूनियन किए 2018 2 अप्रैल। उस वक्त स्कूल मेरा बंद चल रहा था और इस तरह से हमने गार्जियन को दावत नहीं किया था, चूंकि हमारी पहली मीटिंग थी और बच्चों का कोई प्रोग्राम नहीं था चूंकि स्कूल बंद था। तो फिर हम लोग साथी लोग आपस में मिले, फिर अपनी दास्तान कि तुम इतने दिन कहाँ रहे, किस तरह का प्रॉब्लम झेले, कहाँ पे हो। एक स्ट्रगल होता लाइफ के लिए। जब इंसान मैट्रिक पास करता है तो मैट्रिक पास से जॉब के बीच में एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है। सब लोगों ने अपनी कहानी सुनाया, देखो हमें ये परेशानी आई, उसके बाद हमने एक जॉब जो हासिल किया तो सऊदी में, अमेरिका में, जहाँ भी है। जो हमारे दोस्त अमेरिका में डॉक्टर आफाक साहब पिछले रियूनियन में थे, आज तक उनको उम्मीद थी कि हम पहुंच जाएंगे इंडिया, लेकिन कुछ मजबूरी रही होगी। जैसे हमारे दोस्त तनवीर साहब, पिछले मरतबा उसने टिकट लेके वर्कशॉप में डाला कि मैं आ रहा हूँ, उसके बाद जाके इनको छुट्टी नहीं मिली। सारे दोस्त अफसोस करने लगे, अरे यार तनवीर तो 6 महीना पहले टिकट ले चुका था, आ नहीं सका। सारे लोग अफसोस करने लगे। माशाअल्लाह आज हम लोग के साथ हैं, बहुत खुशी है। इसी तरह से डॉक्टर तहा यासीन जो सऊदी में रहते हैं, इसी तरह डॉक्टर इकबाल यूसुफ जो पिछली बार आए थे इस बार नहीं आ सके। तुम्हारी कमी में सभी साथी हम लोग एक जगह जमा हुए। फिर दूसरे दिन जिस तरह आज ये प्रोग्राम हो रहा है, 2 अप्रैल 2018 को इसी तरह का प्रोग्राम हुआ। दूसरे दिन फिर मॉर्निंग सेशन में हम लोग आपस में मिलकर बातें करने लगे कि जब इतने दोस्त एक साथ हम लोग मिल चुके हैं, क्या समाज के लिए कोई काम कर सकते हैं। हम लोग इतने दोस्त समाज के लिए अगर कुछ काम कर सकते हैं तो बेहतर होगा, चाहे वो छोटे पैमाने पे हो या बड़े पैमाने पे। इस तरह की बातें चली। सारे दोस्तों की राय बनी कि नहीं करना चाहिए। समाज में जो गरीब हैं, समाज में जो लोग परेशान हैं, अगर हम उनके लिए कुछ कर सकें तो बेहतर है। सारे दोस्तों ने एक आवाज में कहा कि नहीं है, करना चाहिए समाज के लिए मदद। उसके बाद जाके उसी वक्त फिर तय हुआ कि भाई हमारा दूसरा रियूनियन कब होगा। डेट तय नहीं था, 2019। हमारे दोस्त मुबारक साहब यहाँ बैठे हैं, उसने कहा 2019 में ही होना चाहिए। फिर वर्कशॉप में चला कि कौन सी तारीख होनी चाहिए। सारे दोस्तों ने कहा कि नवंबर में गर्मी भी नहीं रहती है, ठंडी भी नहीं, उस मौसम में करो। जब ये तय हुआ, मेरा स्कूल खुला हुआ है, तो फिर हमने कहा चलो दोस्तों के लिए कुर्बानी दी जा सकती है, हमारे बच्चे इनसे सीखेंगे, कोई गलत बात तो नहीं है। हमारे बच्चे भी पीछे प्रोग्राम देख रहे हैं, जो प्रोजेक्टर है उसमें, तो वो सीखेंगे आपसे कि आप जो अमेरिका पहुंचे कैसे पहुंचे, हमारे दोस्त यहाँ पे जो सऊदी अरब में कैसे पहुंचे। हमारे दोस्त सलाम आरिफ साहब हड्डी के बहुत अच्छे डॉक्टर जो पूर्णिया में है, ये भी गरीब ग्रस्त इंसान है, बहुत मदद करते हैं गरीबों की। ये जब अपनी बात बताएंगे ये डॉक्टर कैसे बने, तो ये सारी चीजें हमारे बच्चों को जो एक सबक मिलेगी। तनवीर ने कहा बहुत अच्छी बात है,
अगर हम लोग आके अगर सामने अपनी बातें बताएं तो हमारे बच्चों को नुकसान नहीं है, बहुत फायदा है, वो सीखेंगे। इसी तरह से और भी हमारे दोस्त आएंगे जो अपनी बातें बताएंगे। उसके बाद तय तो हो गया 3 नवंबर। फिर हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि देखो 3 तारीख को तो हम लोग प्रोग्राम करेंगे, 4 तारीख को कहीं घूमने जाएंगे। कहाँ घूमने जाएं? वो लोकल वाले तय करेंगे, बाहर वाले नहीं। तो 4 तारीख को मेरे साथ मुमताज आलम साहब जो अनाउंसिंग कर रहे थे, हमने कहा मुमताज चलो अगर कर्शियोंग सेम डे में जाके वापस आ सकते हैं तो फिर हम लोग कर्शियोंग पहले हो लेते हैं, इतने सारे लोग जाके वहाँ फंस ना जाएं। 4 तारीख को हम लोग कर्शियोंग के लिए निकले। फिर कर्शियोंग दार्जिलिंग होते हुए हम वापस आए। बदकिस्मती से हमारी तबीयत खराब हो गई। 8 तारीख से बुरी तरह से हमारी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा ऑन बेड रेस्ट। मामला यहाँ बिगड़ गया। दोस्तों ने कहा कि जवाद की तबीयत खराब है, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। फिर दोस्तों ने कहा ठीक है। फिर कुछ दोस्तों ने कहा हम लोग देखने जाएंगे, चलो प्रोग्राम जाने दो, प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है। हम अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। कहा कि प्रोग्राम जाने दो, प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं, हम जवाब से मिलने तो जा सकते हैं। यकीन मानिए कि ये दोस्तों की मोहब्बत आज मुझे खड़ा किया। डॉक्टर ने हमें बेड रेस्ट कहा, इतनी हिम्मत दोस्तों ने दिलाया। हमारे दोस्त आते के साथ ही कहते जवाब तुम बैठो, जवाब तुम क्यों घूमते हो, जवाब ऐसा, इतनी मोहब्बत नहीं तुम बैठे रहो। अरे हम लोग घर के आदमी हैं, अरे प्रोग्राम खराब भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग बचपन के दोस्त हैं। आप यकीन नहीं मान सकते, खुदा गवाह है, अंदर से सिस्टम गड़बड़ है, ऊपर से हम अपने दोस्तों की ताकत की वजह से आज खड़े हैं। हम अपने दोस्तों का अभी फिर दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने ये प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया। हमने कहा जब हमारे दोस्त मेरे लिए इतनी कुर्बानी दे सकते हैं, हयात मौत अल्लाह के हाथ में है। हमने कहा अपने दोस्तों के वेलकम के लिए मेरे छोटे भाई जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं इंजीनियर अब्दुल हादी साहब, हमने कहा कि हादी ऐसा करो मेरे दोस्तों के लिए कुछ वेलकम ऐसा प्रोग्राम बच्चों का तैयार करो उसको अपना बचपन याद आ जाए। उसने कहा ठीक है, दोस्ती पे जो प्रोग्राम हो सके हम आपके दोस्तों के लिए करने के लिए तैयार हैं। ये भी 15 दिन कुर्बानी मेरे दोस्तों के लिए दिया मेरा भाई। और यहाँ पे गार्जियन बैठे हुए जिनके बच्चे स्टेज के पीछे हैं, वो बच्चे 15 दिन कुर्बानी दिए, सिर्फ ये सर के दोस्त आ रहे हैं इसलिए कुर्बानी दिया। ये गार्जियन का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अपने बच्चों से ये नहीं कहा कि तुम क्यों तैयारी कर रहे हो, इससे क्या मिलने वाला है। नहीं, गार्जियन को खुशी हो रही थी कि चलो अगर मेरे बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं हो सकता है कि ये जिंदगी में कभी ना कभी काम आ जाए। शाहरुख खान का मैं इंटरव्यू देख रहा था, वो जामिया मिल्ला गए हुए थे, तो उसने कहा मुझे अफसोस है मैं जामिया से जो है कोर्स तो मुकम्मल किया, डिग्री नहीं ले सका, क्योंकि मेरे दिमाग में एक ही चीज था, मुझे एक्टर बनना, मुझे एक्टर बनना। और आज मैं सुपरस्टार हूँ। क्या पता इसमें से कौन सुपरस्टार बन जाएंगे नहीं मालूम, इसमें से कौन जो है बहुत आगे निकल जाएंगे नहीं मालूम। ये गार्जियन की भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये गार्जियन हमेशा मेरे साथ रहते हैं, कदम से कदम मिलाते हैं। कभी उसने हमें नहीं कहा मेरे बच्चों से ऐसा काम क्यों करवाते हैं। देखिए सारे गार्जियन अपने बच्चों के लिए वक्त की कुर्बानी देके बैठे हैं। और हमारे दोस्त देखेंगे बच्चों का प्रोग्राम, उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। इतने छोटे छोटे नन्हे बच्चे, जहाँ पे कि एक छोटा सा शहर, कोई ट्रेन करने वाला नहीं, हमारे ही उस्ताद उनको ट्रेन करते हैं। आप देख के दंग रह जाएंगे। हम अपने दोस्तों से कहेंगे ऐ दोस्त तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से आज मैं खड़ा हूँ, मेरी सेहत अच्छी हो गई है। मेरे बच्चों के लिए भी अगर तुम कोई नसीहत की बातें कर सको तो स्टेज पे आके कर देना, यही मेरे लिए तोहफा है। शुक्रिया। बच्चों का थोड़ी देर है, इसलिए अपने अखलाक से इस दुनिया को झुका देंगे
संग दिल को भी हम मोम बना देंगे। आइए यहाँ उस शख्स को दावत देते हैं जो अपनी तकरीर से इस बागबां को रोशन कर देंगे। मस्कत के आए हुए हमारे दोस्त जनाब तनवीर साहब को मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूं कि वो आएं और अपने तासुरात को बयान करें। पहले देख लो उसके बाद पहले देख लो। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जवाद भाई का एंड और हमारे सारे जितने भी दोस्त किशनगंज के हैं जिन्होंने ये मौका दिया हम लोगों को कि हम लोग यहाँ पे आ सके और आ कर के और अपने पुराने वक्त को याद कर सके। हम लोग आज यहाँ पे तकरीबन 36 साल के बाद किशनगंज आने का मौका मिला। किशनगंज ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोगों ने अपने बचपन के अच्छे वक्त गुजारे हैं और यहाँ पे जो हम लोगों ने सैयद भाई के निगहबानी में और उनके अंडर में जो हम लोगों ने तालीम हासिल की, आज उसका ही नतीजा है कि आज 36 साल के बाद भी हम लोग आपस में इतने ज़्यादा जुड़े हुए हैं और आपस में आप इतनी ज़्यादा मोहब्बत है कि जब हम लोगों को पता चला कि एक प्रोग्राम किया गया है, इंतज़ाम किया जा रहा है, तो हम सब लोग चाहे कितनी भी मसरूफियत हो, हर लोगों ने अपने हिसाब से अपने सारे शेड्यूल को और सारे प्रोग्राम को चेंज करते हुए और इसमें आने का हर लोगों ने हामी भरी और आज सब लोग माशाअल्लाह एक अच्छी तादाद में हम लोग यहाँ पे आए हैं। ऑडियंस चलेगा। जहाँ तक बच्चों का सवाल है उसमें मैं एक बात बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज़ देखें, जब हम लोगों का स्कूल का वक्त था तो कोई भी हम लोगों के पास व्हाट्सएप और फेसबुक और कोई भी सोशल मीडिया नहीं था, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि हम लोगों के अंदर इस तरह के आपस में बॉन्डिंग्स बनी। आप लोगों से भी यही बच्चों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग आपस में बॉन्डिंग्स बनाइए, क्योंकि आज के बच्चों को मैं ये देखता हूँ हमारे भी बच्चे हैं, वो व्हाट्सएप और फेसबुक और इन चीज़ों पे सोशल मीडिया पे ही सिर्फ दोस्ती रखते हैं, बल्कि वो उन दोस्तियों से ज़्यादा कहीं बेहतर है कि आपके दिलों में दोस्ती होनी चाहिए, दिलों में मोहब्बत होनी चाहिए। और आज ये मोहब्बत ही है कि हम सबको इस जगह पे लेकर के आई है और 1-2-3 दिनों के लिए हम सब लोग इतने दूर से हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और ये मौका आया है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद अशरफ का भाई है, ये पोस्टेड वीडियो अच्छा बड़ा मकसूद नहीं है ना। हम लोग मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे सीनियर जनाब असलम भाई को दावत किए थे, वो नहीं आ सके, और हमारे साथी मकसूद अशरफी साहब के छोटे भाई राशिद आलम साहब को भी हम लोग दावत किए थे, वो तशरीफ ला चुके हैं। उनके लिए आप लोग तालियां बजा दें। ये राशिद आलम साहब अभी हमारे जिला किशनगंज के एक अच्छे ओहदे पर DCLR के ओहदे पर फायज हैं, इसलिए हम लोग सोचे कि जब उनको भी इस प्रोग्राम में दावत दे दें। वो मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे राशिद साहब हैं। वेलकम वेलकम वेलकम। हेलो हेलो बाहर छाई है, दिन हो गए बदमाश घटाओं में फुहरी छाई है। आप लोग जब से शाम में आए हैं दिलों में बाहर छाई है, दिन हो गए बदमाश घटाओं में फुहरी छाई है। रातों में खिलती है चांदनी, हवाओं में फयार आई है। रातों में खिलती
है चांदनी हवाओं में प्यार आई है, जिधर भी देखता हूँ लगता है मानो फूल की बारात आई है। A very good evening to everyone. A very warm welcome to absolutely and wonderful, beautiful and auspicious night that bring together so many special people. मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त फैज इमाम। फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के इस खास शाम में। दोस्तों, आज का दिन हम सबों के लिए यादगार होने वाला है, क्योंकि आज की इस शाम में आप सबों को कई सारी डांस परफॉर्मेंस के साथ साथ कुछ ऐसे टैलेंट देखने को मिलने वाले हैं जिन्हें देख करके आप अपनी दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। दोस्तों, जिंदगी में दोस्त का एक खास रोल होता है। वो अगर एक दिन नजर ना आए तो ऐसा लगता है मानो जिंदगी ने साथ छोड़ दिया हो। स्कूल में बिताया हर पल हमारी जिंदगी का एक खास लम्हा बन जाता है। स्कूल लाइफ खत्म होने के बाद हम सभी लोग एक दूसरे को याद करने वाले हैं। कहते हैं कि वो खुद ही नाप लेते बुलंदी आसमानों की, परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। वो खुद ही नाप लेते बुलंदी आसमानों की, परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। महकना और महकाना तो सिफत काम है खुशबू का, महकना और महकाना तो सिफत काम है खुशबू का, खुशबू नहीं मोहताज कदरदानों की। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं आज की शाम में स्वागत करता हूं हमारे प्रिंसिपल सर, टीचर्स और यहां आए हुए मेहमान खुशूसी और मेरे दोस्तों साथियों की। दोस्तों, आज की शाम को आगे बढ़ाते और प्रोग्राम का आगाज मैं इस शेर के साथ करना चाहता हूं कि आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, हमारे मेहमान के सर सम्मान का ताज धरते हैं। आसमान की ऊंचाइयों पर हम परवाज करते हैं, हमारे मेहमान के सर सम्मान का ताज धरते हैं। लेकर खुदा का नाम हम अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ में प्रोग्राम का आगाज करते हुए सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं एक ग्रुप को बुलाना चाहता हूं जो कि गाना को लेकर के आ रहे हैं, वेलकम सॉन्ग, जिसके ग्रुप का नाम है चाहत जास्मीन एंड ग्रुप। मैं उस ग्रुप को इस शेर के साथ दावत देना चाहता हूं कि सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों का बहार। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों का बहार। इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गम, इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गम, इस गाने के साथ प्रोग्राम का करें हम वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे मेहमान जमाना मुस्कुराया है, मेरे मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। चमन में उनके आने से बाहर मेरे मेहमान आए हैं।
हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं। ज़मीन और आसमां को है ताज्जुब मेरी महफिल पर, ज़मीन और आसमां को है ताज्जुब मेरी महफिल पर। के महफिल में बड़े ही दिलरुबा मेहमान आए हैं, के महफिल में बड़े ही दिलरुबा मेहमान आए हैं। हवा पे नशा छाया है, मेरे मेहमान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं, मेरे मेहमान आए हैं। क्या हो रहा चल रहा है। क्या हो रहा चल रहा है।